जहर से भरे उस गोश्त को आपके सामने पेश किया गया और आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रखा तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन अफसोस कि आपके कुछ साथी उस वक्त तक कुछ गोश्त खा चुके थे जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है कि जहर के बारे में हमारे नबी को उस जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़े के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का आप पर असर नहीं होगा और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार बहुत जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके सहाबा की शहादत हुई थी तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वही कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई मुफस्सरीन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में जो मैंने जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये बात कई किताबों से साबित है कि उस जहर